हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर साउम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं। एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस बेबीज, देख लेते हैं आपके लिए जुलाई में क्या आ रहा है। सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, देन आपकी लव लाइफ एंड कैरियर की एनर्जी देखेंगे क्या रहने वाली है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एज एन एनर्जी एक्सचेंज, एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल एंड हायर सेल्फ ऑफ सेजिटेरियस। Okay, there is this cards. द चैरियट, लवली, ये क्या है? द लवर्स, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो। रास्ते की तलाश थी, सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। अभी जुलाई के मंथ में वो एक डायरेक्शन मिल रहा है। कौन सा सेलेक्ट करना है, लेफ्ट, राइट, वाइट, ब्लैक, है ना, कौन सी जगह पे जाना है। लव लाइफ में हो सकता है, कैरियर में हो सकता है, कोई ऐसा जॉब या वर्क या ऐसा रिलेशनशिप, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मतलब कोई दो ऐसी चीज़ तो थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ये डायरेक्शन भी उतना ही अच्छा हो रहा है मेरे लिए जितना ये, मतलब दोनों ही डायरेक्शन आपको इक्वली फुलफिलिंग लग रहा था। बट जुलाई के मंथ में आप डिस्क्रिमिनेट कर सकोगे, आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स देख सकोगे, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा डायरेक्शन चूज करना आपके लिए क्या सही है, आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है, ठीक है। देखते हैं लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओवरऑल रीडिंग करेंगे अभी डिटेल में। सैजिटेरियस की लव लाइफ, द एम्परर का कार्ड है, बट एक और कार्ड साथ में आ गया है तो मैं ज़रूर लूँगी। वैसे आई जस्ट टेक वन कार्ड। देखो यहाँ पे लव लाइफ में ना थोड़ा सा आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप थोड़े से रिजिड हो रहे हो। मतलब आपको कुछ चीज़ों की डिमांड है कि आपको ऐसे ही चाहिए, आपको यही पर्सन चाहिए, या फिर आपको ऐसा ही चाहिए, आपको आज ही मिलना है। ऐसे एक रिजिड एनर्जी आपके साइड से जुलाई के मंथ में देखने को मिल रही है, एंड सामने वाला सेम चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। इवन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द टावर का कार्ड है, तो यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ इश्यूज, एक कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, इस चीज़ का भी एनर्जी है। तो कुछ तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन भी दिखा रहा है हमको कि यहाँ पे एक त्याग की भावना है ना। तो एक अपना ईगो को, अपने प्राइड को ज़्यादा ऊपर रखने की एक इमोशन है, अपने पुरुषार्थ को, एक एम्परर की एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है, गुस्सा, अग्रेसिव नेचर, इरिटेटेड जल्दी हो जाना, या फिर अपनी बातें मनवाना, एक ये फीलिंग में, इस एनर्जी में आप रहने वाले हो। एंड ये चीज़ आपको थोड़ा सा इश्यू क्रिएट करने वाली है लव लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। इस वजह से आपका रिलेशनशिप, मतलब इस इमोशंस की वजह से आपका रिलेशनशिप आपको स्टक फील होगा, दो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप कहीं ना कहीं एक्शन लेने की कोशिश भी करते हो, बट कुछ चीज़ें आपके बीच में आ जाती हैं एंड आप भटक जाते हो, और फिर आपको रास्ता नहीं मिल पाता, आपको समझ में नहीं आता है ना, आप वापस से कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे हिसाब से, बोलते हैं ना माई वे और हाई वे, तो थोड़ी तो वैसी भी एनर्जी है कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो तो फिर कुछ हो ही ना। चलो देखते हैं आपके कैरियर में क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प सजिटेरियस। इनके कैरियर की एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। द सन, लवली। ये चैरियट भी कहीं ना ये रथ, ये मोटिवेशन, ये कैरियर से रिलेटेड चीज़ें दिखाता है। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस। सो ऑफ कोर्स कैरियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कैरियर में आप
रास्ते यहाँ पे चैरियट, तो मुझे यही लग रहा है कि आप कैरियर में एक अपना रास्ता, एक अपना मुकाम, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, आप उसके लिए क्या करना है, आपको वो सारे डायरेक्शन खुल रहे हैं, वो सारे रास्ते खुल रहे हैं एंड आप एक न्यू मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। इवन आप मुझे थोड़े डिसिप्लिन भी दिख रहे हो, तो आप जाके एक डिसिप्लिन की एनर्जी आई, पहले भी रही होगी बट जुलाई के मंथ में भी ये काफ़ी अच्छी रहने वाली है एंड आपको पता रहेगा कि मुझे कौन सा तरीका अपनाना है, वहाँ पे पहुँचने के लिए कैसा रहना है, एक कैसी आपको कैसी लाइफ़स्टाइल चाहिए, है ना? आपको मोटिवेटेड रहना है एंड आपको अपना मेंटल हेल्थ सही रखना है, तो आप थोड़े-से इस एनर्जी में तो डेफ़िनेटली रह रहे हो। एक मास्कुलाइन एनर्जी है, एक वो एम्परर, एक योद्धा की एनर्जी है एंड इस वजह से ही लव लाइफ़ में थोड़ी-सी एक रिजिडनेस की भी एनर्जी है, बट वो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए एंड बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है जुलाई का मंथ। अभी मैं देखती हूँ कि आपकी जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है ना, वो कैसी रहने वाली है, तो इसके लिए हम दूसरा डेक लेंगे एंड यहाँ से हम चेक करते हैं कि सैजिटेरियस की जुलाई के मंथ में मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है। सैजिटेरियस, अगर आपको लव लाइफ की ओवरऑल रीडिंग देखनी है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम लव लाइफ की ओवरऑल रीडिंग लेके आते हैं जो कि आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शन, है ना, आपकी क्या फीलिंग्स रहने वाली है, इन सब पे बेस्ड रहता है। चलो पहले तो देख लेते हैं आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसे रहने वाली है। जय माता रानी। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। मैं 2 कार्ड लेती हूँ तो 3 आ जाते हैं, 1 लेती हूँ तो 2 आ जाते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, बर्डन बता रहा है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि बता रहा है कंफर्ट एंड देन क्वीन ऑफ कप्स है जो कि बता रहा है सेंसिटिविटी, सॉरी। सो देखो यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत कुछ अपने से करने जा रहे हो एंड बहुत आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सर पे ले रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि आपको सबकी देखभाल करनी है या फिर आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। आपका एक ज़िम्मेदारी भी है, प्लस आपका मतलब मेरे को यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है कि कर्तव्य का और एक ये सोचना कि मैं हूँ ना, मैं हूँ तो किसी और को करने की क्या ज़रूरत है। एक वो एनर्जी भी यहाँ पे आपके लिए है जो कि आपको कहीं न कहीं थका देगी, जो कि आप अकेले ही सब कुछ करके कहीं न कहीं एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। तो फिज़िकली मुझे आपके बैकबोन में थोड़ा-सा पेन, बैक पेन, या फिर आपका शोल्डर, आपके नेक, यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी दिख रही है, बिकॉज़ यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा एनर्जी आप ले रहे हो, क्योंकि आप खुद से ही सब कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है? तो एक यहाँ पे आपके फिज़िकल में मैं बोलूँ तो, मेंटल में मैं बोलूँ तो हाँ, थोड़े-से सेंसिटिव हो रहे हो, थोड़े-से पता है लव लाइफ़ को लेके ही एंशियसनेस है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है ना, फीलिंग्स एंड इमोशंस से रिलेटेड ही है। सेंसिटिव हो रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, हेल्थ में मुझे ये दिख रहा है कि ओवरथिंकिंग की वजह से थोड़ा-सा हेडेक इससे रिलेटेड हो सकता है। बाकी पानी बहुत ज़्यादा पीना है आपको, आपको ये ध्यान रखो। पानी बिल्कुल एक रूटीन बना लो या फिर ऐप इंस्टॉल कर लो, लेकिन टाइम टू टाइम वो चीज़ आपको करनी है। हाँ, थोड़ा ओवरली सेंसिटिव हो रहे हो, बट वो भी बस इसलिए क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हो किसी चीज़ में, और जब इमोशंस लगा रहे हो ना, बस वहीं पे सेंसिटिविटी आ रही है। कैरियर में तो नहीं दिख रहा है, कैरियर में तो आप खुद से ही सब कुछ करना भी चाह रहे हो, बल्कि हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे कंफर्ट की एनर्जी दिखा रहा है, तो कैरियर में आप वो चीज़ अचीव भी कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, बट सब कुछ खुद से करने में थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट भी हो जाओगे, ठीक है? अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या प्रैक्टिसेज़ हैं जो आपको करनी चाहिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है जुलाई के मंथ में, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प कि गाइड करेगा हमको कि हम इन चीज़ों से, है ना, ये जो मेंटल और फिज़िकल एग्ज़ॉशन है, इससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। प्लीज सैजिटेरियस के लिए बताइए व्हाट शुड दे प्रैक्टिस। बर्निंग बोल रिचुअल, लवली, ओ माय गॉड। सो दिस इज समथिंग जो सबको करना चाहिए, खासकर जो एग्जॉस्ट होता है, जो मेंटली परेशान होता है।
सो आपको जो चीज़ें फ़ील हो रही हैं, जहाँ से आपको ऐसा महसूस होता है कि बस अभी कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता देने वाला ईश्वर होता है ना? तो हमको क्या करना है, हमको अपनी चीज़ें लिख के उन पे छोड़ देनी है कि देखिए, ये हमारे साथ ऐसी डिफ़िकल्टी हुई है, नाउ इट इज़ द वन हू यू डिसाइड। आपको कैसे करना है, इसको आपके ऊपर मैं रख रही हूँ। तो ये एक रिचुअल होता है, एक रेमेडी होती है जो बहुत ही पावरफुल होती है। सो प्लीज़ अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्लियर योर एनर्जी फील्ड आया है। इसका मतलब है कि आपके ऑरा के आसपास जितनी नेगेटिविटी है ना, उसको आपको बर्न करना है। देखो, एक अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी तो एक मैं सिंपल स्टेप आपको बताती हूँ। बर्निंग बोल रिचुअल क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा प्रोसेस है, एंड ये प्रोसेस किसी के गाइडेंस में करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज उससे क्या होता है कि जैसे इफ़ यू कम टू मी, है ना, एंड देन आई गिव यू एक रेमेडी रिचुअल, तो वो मेरे गाइडेंस में होगा। तो आपके पास कोई भी डिफिकल्टी, आपको कुछ भी फील होगा, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड मैं आपको गाइड करूंगी। बट यहाँ पे बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे होंगे एंड हर कोई रीडिंग नहीं लेता है, तो मैं आपको एक बहुत ही इजी एंड सिंपल सी चीज बताती हूँ। जस्ट टेक कपूर, कैम्फर लीजिए, बर्न करो जहाँ पे भी बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हो अपने पूजा के घर में, है ना, एंड उसको पूरे घर पे आप सराउंड कर सकते हो उसकी फ्यूम को। एंड देन अपने घर के बाहर, गेट के बाहर आप रख दो। एंड वो सारी नेगेटिविटी इस इंटेंशन से करना कि आपके घर की, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी वहां पे आपके घर से अब बाहर जा रही है, आपके गेट से बाहर जा रही है। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना कि हम नेगेटिव एनर्जी से इतना ज्यादा सराउंडेड रहते हैं, हमको ये फील भी नहीं होता है। एक बहुत ही बड़ी बात तो ये है कि हमको लगता है कि हमारे साथ ये सब इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारी डेस्टिनी है। काफी टाइम ऐसी चीजें होती है कि किसी की नजर होती है, काफी टाइम किसी के रॉन्ग इंटेंशंस होते हैं, काफी टाइम एविल आई होता है। तो इस चीज से हमको खुद को और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आपको अपनी एनर्जी को क्लेंस करना जरूरी है। और भी काफी सारे रिचुअल्स होते हैं, बट जस्ट अ सिंपल थिंग फॉर एवरीबडी, ठीक है। नाउ विद दिस, दूसरे टैरो डेक से हम योगिक पाथ से देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। तेजस, ओ माय गॉड, इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तेजस का कार्ड, एंड विथ द अदर डेक मैं एक और कार्ड निकालूंगी एंड देन मैं साथ में दोनों को बताती हूँ आपको। ट्रस्ट, तेजस एंड ट्रस्ट। सैजिटेरियस, आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो आपको ये ब्लू लाइट दिख रही है, ये ब्लू लाइट आपके अंदर की लाइट है। आपके अंदर जो करेज है, जो इंटेलिजेंस है, जो रेडियंट आपका ग्लो है, वो यहाँ पे आपको बता रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर जो एनर्जी है ना, जो स्पार्क है, वो जुलाई के मंथ में सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होने वाली है। बिकॉज आप अपना पैशन रिफ्लेक्ट करोगे। ऑफकोर्स चैरियट का कार्ड आपके लिए आया था, एम्परर का कार्ड आपके लिए आया था, सन आपके लिए आया है। आपका तेज, आपका कॉन्फिडेंस वो बहुत ही ज्यादा हाई एंड स्ट्रांग होने वाला है। कुछ चीज पे आप कमिटमेंट कर रहे हो तो एक डीपर कमिटमेंट दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ये भी दिख रहा है कि एक हायर पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो। आप छोटी मोटी चीजों के लिए आप वर्क भी नहीं करना चाहते। आप अपने लिए, आप अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड उन चीजों को, उन कर्मास को, उन कार्मिक बैलेंस को क्लीन कर रहे हो। आप अपनी हाईएस्ट डिजायर जो आपकी, आप उसके लिए आप पैशनेट हो रहे हो एंड उसके लिए काम करना चालू कर रहे हो। अपने एकदम हाईएस्ट सेल्फ से आप मिल रहे हो। आप खुद को एंकरेज कर रहे हो और आप प्लस दूसरों को भी एंकरेज कर रहे हो। तो कितनी अच्छी बात है कि हम खुद तो अपने लिए काम कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम हम किसी और को भी वो एनर्जी जो उसने खो दी है, जो अपना स्पार्क खो दिया है, उसको वो चीज समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। एक नेचुरल बॉर्न लीडर की कैपेसिटी मुझे जुलाई के मंथ में आपके ऊपर दिख रही है कि आप उस एनर्जी में रहने वाले हो। ट्रस्ट आपको क्या बता रहा है कि भरोसा हमेशा ईश्वर के ऊपर आपको रखना है, क्योंकि वही आपको यहाँ तक लेके आ रहे हैं। अभी कुछ लोग होंगे जो गॉड पे बिलीव नहीं करते होंगे, तो उनको कोई ना कोई ऐसी हायर पावर तो है ना जो हेल्प कर रही होती है। तो उस हायर पावर पे, उन पे ट्रस्ट करो एंड अपना भरोसा जरूर से बना के रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी ज़ोडिएक के इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसा रहेगा। बेसिकली हम एनर्जी रीड करेंगे कि और दूसरे ज़ोडिएक की एनर्जी सैजिटेरियस के लिए कैसी रहने वाली है जुलाई के मंथ में। सो स्टार्ट करेंगे फायर साइन से ही, एरीज लिए सैजिटेरियस से ही स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन।
सेजिटेरियस, आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है वीडियो को लाइक करके, सो दैट बाकी सेजिटेरियस को भी रीडिंग्स रेकमेंड होगी, आपका गुड कर्मा भी ऐड हो जाएगा, एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच डिवाइन। एरीज की फीलिंग सेजिटेरियस के लिए क्या रहने वाली है? एरीज की फीलिंग सेजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। द वर्ल्ड का कार्ड, एक और कार्ड लूंगी मैं बिकॉज ये कार्ड भी था, आना चाहता था। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखो एरीज के साथ आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है, यहाँ पे कोई चीटिंग हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है मैनिपुलेशन, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दुख वाली सिचुएशन से रोना, परेशान करना, एक पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, वहाँ से ये साइकिल चला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आपके लिए, तो ये व्हील जो है ये घूमा है, ये कर्मा घूमा है, कहीं ना कहीं ये अब आपको थोड़ा सा लूप में फंसने वाली बात हो जाती है कि आप परेशान हो गए हो कि भाई हर चीज़ वैसे ही रिपीट क्यों हो रही है मेरे साथ। तो यहाँ पे ना आपको ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। एरीज को भी ये एनर्जी आ रही है, एरीज को भी फील हो रहा है कि घूम फिर के सब कुछ एक जैसा वैसा का वैसा ही, जैसे बोलते हैं ना कि इतना दिन निकल गया, इतना साल निकल गया, लेकिन अभी भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, उतना ही उलझा हुआ है, तो वही उलझन सी महसूस हो रही है। लियो की एनर्जी कैसी रहने वाली है सजिटेरियस के लिए? थ्री ऑफ पेंटिकल, सपोर्ट मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत कम लोगों के लिए। फुल जब लव लाइफ की एनर्जी रीडिंग आएगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि हाँ कुछ लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई लोग धोखा भी दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके बैठे हो। एंड कुछ लोगों का है कि लियो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको एंकरेज कर रहे हैं। तो दो तरीके की एनर्जी आई है लियोस के साइड से। दूसरे सेजिटेरियस की एनर्जी सेजिटेरियस के लिए क्या आ रही है? द वर्ल्ड कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड द वर्ल्ड का कार्ड था। देखो सेजिटेरियस, आप लोग ना फुलफिलमेंट तो फील कर ही रहे हो, बट आपको ऐसा भी फील होगा कि बहुत कुछ चाहिए ज़िंदगी से। अभी ये जो पर्सन मिला है ना, ये एक पास्ट लाइफ पार्टनर है, या फिर यही एक पर्सन है जो मुझे सब कुछ दिला सकता है। तो कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी की फीलिंग दूसरे सेजिटेरियस को आपको लेके आ रही है, या आपको भी आ सकती है उनको लेके। लिब्रा के इमोशंस कैसे रहने वाले हैं? लिब्रा के इमोशंस, टू ऑफ कप्स, एक पार्टनरशिप, एक लव, एक सोलमेट का कनेक्शन। कुछ लिब्रा यहाँ पे आपको कुछ लिब्रा आपको यहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप काफ़ी एक अच्छी ऐसी होने वाली है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, केयर कर रहे हो, मिल रहे हो, बहुत ही प्यारा लविंग कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो। यहाँ पे मुझे ये बहुत ही अच्छे से एक सोलमेट कनेक्शन की वाइब दे रहा है। जमुनाई के साथ कैसा रहने वाला है ये देखते हैं। आई विल नॉट टेक क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। द जजमेंट का कार्ड है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई जेमिनाई से आप रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, प्रे कर रहे थे, तो अभी वो टाइम आ गया है। बट प्लीज़ ये सोच लेना कि ये ना एक आखिरी मौका भी हो सकता है। और बाकियों के लिए जो ऑलरेडी अभी कनेक्शन में हैं, उनके लिए जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जहाँ पे आप लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में, बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब कि इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलेगी, आपको फील होगा, महसूस होगा ये कनेक्शन के फ्यूचर को लेके आपको बहुत कुछ ज्ञान होगा, है ना, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो एक वो फीलिंग है यहाँ पे। एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस, एक्वेरियस के इमोशन सैजिटेरियस के लिए क्या रहने वाले हैं? ओके कितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए।
समवेयर डाउन द लाइन, जैसा कि मैंने बोला था, आपकी लव लाइफ के लिए दो कार्ड्स आए थे, एम्परर और हैंगमैन। यहाँ पे भी हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पे भी उस एक्वेरियस की एनर्जी आई है कि आप लोग का कनेक्शन मे बी आपको स्टक फील हो सकता है, मे बी आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो यहाँ पे आपको गाइड करे, क्योंकि आप लोगों को पोटेंशियल बहुत है इस कनेक्शन की, एंड इवन आप लोग चाहते भी हो इसको आगे लेके जाना, बट वो एक पेज पे, एक लाइन पे आप लोग आ नहीं पा रहे हो मेंटली। तो दोनों बहुत अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हो, या तो एक पर्सन बोलते हैं ना ब्लैक है तो दूसरा वाइट है, एक को कुछ और पसंद है, दूसरे को कुछ और पसंद है, तो एक पेज में आना जुलाई के मंथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए कनेक्शन स्टक दिख रहा है। और ये जो भी चीज़ें हैं ये बिल्कुल याद रखना कि जुलाई मंथ की रीडिंग है, तो सिर्फ और सिर्फ जुलाई की एनर्जीज रहने वाली हैं ये। नाउ लेट मी चेक टॉरस की क्या एनर्जीज हैं। अर्थ साइन का हम देख रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लॉस, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट या फिर ब्रेकअप भी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि फाइनेंसेस में आप लोग को दिक्कत आ रही थी, कैरियर वाइज दिक्कत आ रही थी, एक जगह पे आप लोग सेटल नहीं हो पा रहे थे, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो गए हैं, किसी का पार्टनर कहीं और चला गया है, डिफरेंट सिटीज़ में हो गए हो, ऐसी चीज़ें हैं जुलाई के मंथ में, ठीक है। वर्गो के इमोशंस क्या हैं, वर्गो के इमोशंस क्या हैं सैजिटेरियस के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वर्गो रेडी हैं बिल्कुल आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को, बट हाँ थोड़े से ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बट अच्छा है, पैशन है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप लोग मिल सकते हो, बट बिल्कुल हवा की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा तो इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इनके पैशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। नाउ आई चेक कि कैप्रिकॉर्न के इमोशंस क्या हैं आपके लिए, ठीक है सैजिटेरियस। सेवन ऑफ कप्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन, बहुत सारा प्यार, थोड़ी सी तकरार, पर फिर बहुत सारे इमोशंस, तो हाँ इमोशंस तो हैं, प्यार तो है, पर फिर भी ना एक ढूंढ रहे हैं कि क्या इससे बेटर भी कुछ मिल सकता है, या फिर क्या यही है सही, इसको चूज़ करने से फ्यूचर में कितना अच्छा हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो, पर सुलझा लोगे, कैप्रिकॉर्न सुलझा लेंगे। और पर ना जुलाई के मंथ में आप लोग उलझे हुए से कैप्रिकॉर्न्स आप नहीं, कैप्रिकॉर्न्स आपको लेके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये ज़रूर फील होगा एक एक बार के लिए कि मे बी कोई बेटर ऑप्शन या बेटर चॉइस हो सकती है, तो थोड़ा सा बहुत प्रूव करने वाली भी बात है कि यू हैव टू प्रूव दैट यू आर गुड इनफ, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अपने कैरियर में भी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं कि लव लाइफ को ध्यान दो, कैरियर को ध्यान दो, फैमिली को टाइम दो, इस चीज़ में भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, वाटर साइन की क्या फीलिंग्स हैं, वाटर साइन की क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए, देख लेते हैं। ओके, स्टार, लवली। देखो स्टार का कार्ड क्या बता रहा है कि बहुत ही प्यार से अब आप लोग एक सेटल डाउन हो रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, इमोशंस फीलिंग सबको बैलेंस कर रहे हो, इवन अपने ऊपर काम किया है, खुद को हील किया है ना। कोई कैंसर के साइड से एक लव कनेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है। स्कॉर्पियो के क्या इमोशंस रहेंगे रिगार्डिंग सैजिटेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक मैसेज, मिलना, फ्लर्ट,
ये भी दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग तो सिचुएशनशिप, कुछ लोग क्रश, कुछ लोग का न्यू न्यू प्यार या फिर वो रिवाइव ब्यूटीफुल सा लवली सा कनेक्शन जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश हो। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं आपको लेके और उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लेके। नाउ द लास्ट वन, स्पाइसेस की क्या एनर्जी रहने वाली है ये देख लेते हैं सैजिटेरियस के लिए जुलाई के मंथ में। फोर ऑफ वॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, स्पाइसेस और यहाँ पे है द टावर का कार्ड। तो देयर मस्ट हैव समथिंग हैपेंड, आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है कि अभी आप लोग को अपनी पर्सनल हीलिंग करने की ज़रूरत है। तो जो स्पाइसेस हैं वो भी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर आपके बारे में जितना ना चाहें कि आपके बारे में सोचे जुलाई के मंथ में, उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचना पड़ रहा है। उनके दिमाग में आप ही आते हो, वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सो दैट कि आपकी एनर्जी से वो दूर हो जाएं, अपने ऊपर ध्यान देना चालू करें, बट आप उनके दिमाग से नहीं जा रहे हो। ये हो रहा है स्पाइसेस के साथ। अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आप लोग खुद को समझना, खुद को हील करना, खुद के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं कि हाँ थोड़ा सा टाइम ऐसा आएगा जो डिफ़िकल्ट होगा बट मैनेजेबल है, तो मैनेज हो जाएगा। इसके लिए डिफ़िकल्टी इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में क्लेम ज़रूर कर लेना रीडिंग को। एंड जब भी मैं लाइव आती हूँ, अगर आपको मुझसे लाइव रीडिंग लेनी है, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी। एंड थैंक यू सो मच सैजिटेरियस। हमेशा सैजिटेरियस की रीडिंग काफ़ी अच्छी जाती है एंड आई विश कि आप सबका जुलाई का मंथ बहुत अच्छा जाए। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर, सामने आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।